गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे इससे पहले वीडियो में पूछे गए अंतिम प्रश्न की, जिसमें पूछा गया था T20 मैच के प्रारूप में लगातार 6 अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो रियान पराग। इसका सही आंसर है रियान पराग। और आपसे पूछा जाए एंजेलो मैथ्यूज के बारे में, तो ये पवेलियन में बैठे बैठे आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, यानी बिना ग्राउंड में आए आउट हो गए। ऐसा टाइम आउट की वजह से हुआ। एक बल्लेबाज जब आउट होता है तो जब तक दूसरा बल्लेबाज आता है तो उसका एक निर्धारित समय होता है, तो उस समय में ये पवेलियन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए और एम्पायर ने आउट दे दिया। यानी पवेलियन में बैठे बैठे ही आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज हैं और ये श्रीलंका के हैं, ये आपको याद रखना है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। छब्बीस जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिस्र के, इजिप्ट के। ध्यान दें, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है हाल ही में। उसमें मुख्य अतिथि में के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को चुना गया था। और पहले 1950 में जो मुख्य अतिथि चुने गए थे वो इंडोनेशिया के थे। और 2024 में जो मुख्य अतिथि चुने जाएंगे, 2024 में जो मुख्य अतिथि होंगे वो अमेरिका के होंगे, राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। वर्ष 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 1950 की पहली गणतंत्र दिवस परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्लो मुख्य अतिथि थे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी 26 जनवरी 2023 में दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था, यह आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में 50 मछुआरों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यानी आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 2000 यानी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं? लाल किले पर फहराते हैं। और अब के 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस था उस पर 50 मछुआरों को उनके परिवार के साथ मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त 2023 में हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था। नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए जो बाइडेन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में नामांकित कर दिया है। एक बात और आपसे पूछी जा सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु मैराथन 2023 के फुल मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है अनीस थापा। तो चारों ऑप्शनों में एक बात याद रखनी है आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे चर्चा में रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। बेंगलुरु मैराथन का यह खिताब अनीस थापा ने जीता अक्टूबर 2023 में। फुल मैराथन का जो दूरी होती है वो 42.195 किलोमीटर होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनीस थापा पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने फुल मैराथन जीता। दूसरे नंबर पर अक्षय सैनी रहे थे। और महिला वर्ग में बात करें तो ज्योति गवाटे ने ये मैराथन जीती है, फुल मैराथन, जिसकी दूरी है 42.195 किलोमीटर। वहीं हाफ मैराथन की बात करें
आपसे पूछा जाए हाफ मैराथन की लंबाई कितनी होती है, तो 21.1 किलोमीटर होती है। इसमें वैभव पाटिल ने, याद रहे, वैभव पाटिल ने इस हाफ मैराथन को जीता है, और महिला वर्ग में बियोआ बियोआ वर्मन ने इस हाफ मैराथन को जीत लिया है। इस मैराथन को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने श्रीकांत रावा स्टेडियम से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कतर ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता था, तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था। मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के रेड बुल टीम के खिलाड़ी हैं। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सत्र 2023 की कार रेस अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई थी, जो 18वीं कार रेस थी, और जिसे जीत लिया है मैक्स ने। ठीक है, नोएडा में आयोजित भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स इटली के रेसर मार्को बेच्ची ने जीता था, यह आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। कौन सा देश आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी जानवरों आवारा कुत्तों की नस्बंदी कराई हाल ही में। भूटान अपने बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है, यानी कि अच्छा इंटरनेट चलता है यहाँ पर। विश्व में नॉर्वे बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में पहले स्थान पर रखता है। दुनिया में सबसे बेहतरीन नेट का जो क्वालिटी देता है वो नॉर्वे ही है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार भी नॉर्वे ही प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश का है, तो आप बताएंगे यहाँ पर विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आपसे पूछा जाए विश्व का पहला इंटरनेट, तो आर्पानेट था, ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए इंटरनेट किसे कहते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन को ही इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक, इसका नाम है, को किस शहर में आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस बीएनएल का 5वां संस्करण कोची में आयोजित हुआ था। कला प्रदर्शनी का नाम है कोची मुजिरिस बीएनएल, ये आपको नाम याद रखना है कला प्रदर्शनी का, और ये 5वां संस्करण जो भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी होती है उसका नाम है ये। आइए केरल के बारे में आप पढ़ लीजिए एक बार। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और भाषा केरल में बोली जाती है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में। आइए उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय पशु घोषित किया गया था हाल ही में। भारत का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना, अर्थात एशिया का यह पहला डीएनए बैंक है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। अज्ञात शवों का डीएनए टेस्ट का डाटा रखने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था, जबकि डीएनए बैंक जो खुला था वो उत्तर प्रदेश में खुला, लखनऊ में।
भारत का पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में चुरमुरा गांव में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम साहित्य शहर कौन बनेगा या कौन सा बनेगा? तो कोझिकोड, केरल का कोझिकोड बनेगा भारत का प्रथम साहित्य शहर, यानी हम कह सकते हैं साहित्य शहर के नाम से जाना जाएगा कोझिकोड को। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए, केरल हॉलमार्किंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल था। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी फुल जानकारी। हाल ही में चर्चा में रहा महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गोवा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें एक टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया है गोवा के अंतर्गत, ठीक है, इसकी वजह से चर्चा में आया, तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे गोवा का एक और क्वेश्चन पूछा जाए, हेरिटेज फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा राज्य से ही है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया था? गोवा में हुआ था या गोवा में मनाया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अक्टूबर से नवंबर में गोवा में किया जाएगा। अब ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है? गोवा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111। पैरा पैरा एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 72। आपसे बात की जाए 2023 में पैरा एशियाई खेल की, तो आप 111 आंसर करें। और आपसे पूछा जाए 2000 जो इंडोनेशिया में आयोजित हुए थे पैरा एशियाई खेल, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 72। इनकी जानकारी मैं इससे पहले वीडियो में दे चुका हूं, और मैं पैरा एशियाई खेल 2023 के बारे में एक फुल वीडियो आपके सामने रखूंगा, और उसमें को आपको पढ़ लेना है, जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसमें सिर्फ मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन नोट किए हैं। एक तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में 2023 में जो पैरा एशियाई खेल खेले गए उनमें भारत ने कितने पदक जीते? 111। और जो 2008 में, इससे पहले 2018 में जो खेले गए थे उसमें 72 पदक जीते थे, सॉरी। पैरा एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में चीन सबसे ज्यादा पदक जीता, 521 पदक के साथ था, और चीन के होंगजोउ शहर में खेले गए थे ये। अभी अगर वही बात करें एशियाई खेल की, तो एक क्वेश्चन मैंने उसका भी जोड़ा है। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक जीते। 2018 के एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 70 पदक जीते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक किसकी है? तो नीरज चौधरी पहला ऑप्शन, दूसरा है अरुंधति राय, सी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, डी है एम विभव। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है और हम इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।